Hello dear student, good morning. This video is for class 10 subject economics जो हम कंटिन्यूस टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोगों को। प्रीवियस जो जितने सारे वीडियोस हैं उनमें हमने अंडरस्टैंडिंग जे.एंड.के लद्दाख इकॉनमी के अंदर हमने प्राइमरी सेक्टर्स पढ़े थे। ऑलमोस्ट हमने सेकेंडरी सेक्टर भी ख़त्म किए हैं, जिसमें हमने आप लोगों को इसे पहले वाले वीडियो में पावर जनरेशन के बारे में थोड़ा बताया था आप लोगों को। दूसरा हमने चिनाब टेक्सटाइल मिल के बारे में बताया था आप लोगों को। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जो जगह हैं जिनके बारे में नहीं बताया आप लोगों को। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो टर्शरी सेक्टर है। वो आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में कुछ दिक्कत नहीं आया होगा। प्राइमरी सेक्टर में हम सारे ख़ासकर जितने सारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं जहाँ से प्रोड्यूसर्स का जो हम काम करते हैं, मेनली प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने ख़ासकर जे.एंड.के इकॉनमी को अगर इम्पोर्टेंस के हिसाब से ध्यान रखें तो हमने एग्रीकल्चर पढ़े, सारे पल्सेस पढ़े, वीट पढ़ा, मेज़ पढ़े, हमने राइस पढ़ा एग्रीकल्चर के अंदर, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स पढ़े। फिर इसके बाद हमने सारे मिनरल्स पढ़ा, हॉर्टिकल्चर पढ़े, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, फ्लोरिकल्चर, सीरीकल्चर, फिशरीज़, बहुत सारे हमने ख़ासकर आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर में पढ़े। फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस देखा था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे छोटे छोटे ख़ासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थे, लाइक कारपेट, शॉल जो हमें जे.एंड.के और लद्दाख के अंदर मिला जाता था, वुड कार्विंग के लद्दाखी कारपेट, बसोली पेंटिंग, पावर जनरेशन। मोस्टली पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कश्मीर ख़ुद आज़ाद हो जाते हैं या एक नया कंट्री बन जाते तो मोस्ट ऑफ दी जो इनकम होगा वो कश्मीर का मेनली ख़ासकर हाइड्रो पावर जनरेशन से होगा। तो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे रिवर्स है, लाइक कश्मीर के अंदर से इंडस रिवर कुछ जगहों से बहता है, कश्मीर से चिनाब बहता है, रवि बहता है, ब्यास टच करता है, ठीक है, झेलम मेन एक रिवर है ख़ासकर, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेक्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जिन पे बड़े बड़े ख़ासकर क्या बोलते हैं हम प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ख़ासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जहाँ पे जगहें जो नहीं बताया था आप लोगों को, वो आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को टर्शरी सेक्टर के बारे में बताएंगे, लाइक बागी अली, मर्दान खान, ये जम्मू के अंदर है, और रंगरेत है, कोनमोश है, बारामूला अनंतनाग कश्मीर डिवीज़न के अंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, बड़ी ब्राह्मणा है जम्मू के अंदर, सांबा है, कठुआ जम्मू डिवीज़न के अंदर। अगर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेह देखा जाए तो कुर्बाथंग देखा जाए तो ये पूरे ख़ासकर लद्दाख डिवीज़न के अंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं, ठीक है। ये कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट था जो आप लोगों को नहीं बताया गया था। इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा बहुत ये दिखाएंगे, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था आप लोगों को, ये जो टर्शरी सेक्टर में आप लोगों को देखना है, ये वाले देखें, ये ज़रूर देखना आप लोग। प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट एंड द कंपनीज़, ठीक है, ये ज़रूर इन सारे कंपनीज़ का, और इन कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। सो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। होप आप लोगों ने देखा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टर्शरी सेक्टर। अगर टर्शरी सेक्टर को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर से जितने सारे प्रोडक्ट निकलते थे, रॉ मटेरियल, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। अब हमें जितने सारे रॉ मटेरियल मिला, अब उस रॉ मटेरियल का हमें प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद जिस प्रोडक्ट को
ख़ासकर मार्केटाइज़ करते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो जो सेक्टर हैं उन्हें हम सर्विस सेक्टर कहते हैं और टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो वो जो सर्विस सेक्टर का मेन जो काम करते हैं वो हम टर्शरी सेक्टर के अंदर करते हैं, उसे ही हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। यानी टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर हुआ जो ख़ासकर हमें प्रोवाइड करता है, ख़ासकर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर से जितने रॉ मटेरियल निकल के सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चर हुआ, अब उन प्रोसेस मैन्युफैक्चर की जितने सारे प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो ख़ासकर हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर करते हैं। सेकेंडरी के सेक्टर के उनके अलावा बहुत सारे नॉन मटेरियल इक्विवेलेंट गुड्स हैं जो जिनके अंदर मूवीज़, टीवी प्रोग्राम्स, सर्विस रेंडर्स, बहुत सारे ख़ासकर सर्विस टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। हमारे जितने सारे कम्युनिकेशंस हैं, जितने सारे ख़ासकर हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जितने सारे, वो सारे टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो मेन टर्शरी सेक्टर के अंदर यहाँ से हमें एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर का। यानी इकोनॉमीज़ जो डेवलप्ड होता है टर्शरी सेक्टर के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट विद द राइजिंग इनकम्स। जितना इनकम्स बढ़ेगा उतना उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो ख़ासकर प्राइमरी रॉ मटेरियल से लेकर सेकेंडरी प्रोडक्ट तक जो बनने का मेन काम वो सेकेंडरी सेक्टर, अगर टर्शरी सेक्टर अगर लूज़ होगा तो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर इतना नहीं चलेगा। मेन क्रेडिट का, मेन लोन्स का, जितने सारे फाइनेंसेस का, जितने सारे का सर्विस चलते हैं वो सब टर्शरी सेक्टर के अंदर चलता है। तो टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इनके अंदर दूसरा ये कि टर्शरी सेक्टर के अंदर बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ भी इसी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें यानी बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, यानी वेयर हाउसेस हो, पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राफ हो, हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज़म्स हो, हेल्थ हो, उन सारों को हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में नहीं रखा जाता है, उन्हें हम टर्शरी सेक्टर में रखा जाता है, याद रखना, ठीक है। इन सारे का जो काम चलता है वो हम टर्शरी सेक्टर के अंदर चलता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में और समझाएंगे। थैंक यू सो मच।